हेलो दोस्तों, हैप्पी धनतेरस। आज धनतेरस है और हमारे यहाँ पे इस तरह से ये दुकानें लगाई जाती हैं, सजाई जाती हैं और इनमें अपने ही घर का सामान बना के यहाँ पे बेचा जाता है। कुछ लोग बाहर से भी लाते हैं, तो आप खाने पीने से लेके डेकोरेशन से लेके कोई भी सामान यहाँ पे सेल कर सकते हैं और अपने दाम में। और इस तरह से यहाँ पे बहुत लाइट लगा के तैयार किया गया था ये जगह, जो बेहद सुंदर लग रही थी। इस बार हमने कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, ख़रीदारी डेकोरेशन के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग नहीं की थी, क्योंकि अभी हमें अब यहाँ से जाना है तो बहुत ज़्यादा सामान, फिर वही पैकिंग के लिए परेशानी हो जाती है, तो नहीं लिया था। तो मैंने जेली ली थी। तो ये जेली बॉल ऐसा होता है कि पानी में डालने के बाद इसका लुक चेंज हो जाता है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी किसी वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, मैं विक्रांत और आज है दिवाली। सबसे पहले हैप्पी दिवाली। ओके, तो आज है दिवाली, तो आज हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे। तो आइए। और बारिश से मेरे घर का बुरा हाल है पूरा, क्योंकि अब हमारी ये लास्ट दिवाली है हमारे घर में। इस घर में ये गिर जाएगा। ये ऐसे लगाया हुआ ना हमने दीवार में, तो बार बार मतलब इससे झटका खाता है और ये गिर जाता है, मतलब ये पूरा हिल जाता है। और ये मेरे पास पहले से ही पड़े हुए थे, तो ये मैंने लगाए हैं। और ये छोटी सी मैंने रंगोली बनाई है। और इसी तरह से मैंने अपने दोनों दरवाजे रंगोली से थोड़े थोड़े सजा दिए हैं। और इधर का तो पूरा आपको पता ही है, पूरा जंगल एरिया है हमारा। इधर सांप भी आते हैं और गो भी आती है, अजगर भी आते हैं, सब कुछ आता है। तो सबसे पहले हैप्पी दिवाली टू ऑल। सबको दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। और इस तरह से हमने अपना आगे लाइट लगाया। तो अब बनाने जा रहे हैं हम रंगोली, देखते हैं कैसी बनती है। सुनिए, आज ना पापा मतलब परसों या फिर कल ही पापा ने मेरे को इतने सारे पटाखे दिलाए, इतने सारे पटाखे दिलाए। तो वो रात को फूटने वाले हैं सारे, एक भी नहीं बचे। चलिए, धूप हो जाती है इधर पूरा, तो मैं सोची अभी बना देती हूँ छाँव में, तो फिर आपको दिखाती हूँ कैसी बनाई। तो ये वाली रंगोली बनाई थी विक्रांत ने, बहुत मन से बनाई थी। फिर उसका मन जब उब जाता है तो वो फिर हट जाता है। और ये मेरी रंगोली थी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनी इस बारी, लेकिन जो भी बना था अच्छा था। तो कि तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि दवाई मेरी चल रही थी, तो मुझे नशा आधे टाइम रहता है। शाम का टाइम हो चुका था और लाइट ऑन हो गई थी हमारे घर की। दिए मैंने तैयार कर लिए थे, और ये 5 फल, 5 मिठाइयाँ और रोली, चावल टीके के लिए, सातिया अच्छे से तैयार करके, और मैंने पूरा डेकोरेट जितना मेरे से बन पड़ा कर। तो हमने लक्ष्मी पूजन की तैयारी अपनी कर दी और हमने दिए जलाए हैं पंचमुखी। इस तरह से ये हमारे लक्ष्मी जी और गणेश जी, वो पंचमुखी दिया, और वो हमारे बाकी दिए। और जो रंगोली के दिए वो मैं जलाने जा रही हूँ अभी। इस रात पंचमुखी दिए की और जो सातिया होता है उसकी बहुत बड़ी मान्यता होती है, तो वो मैं हमेशा बनाती हूँ यहाँ लक्ष्मी पूजन पर। और एक दिया जो पूरी रात जलता है जहाँ पे पूजा होती है, तो ये वो दिया है जो कि पूरी रात जलेगा। जितना देर भी सुबह जलेगा वो हमारे घर के लिए शुभ होता है। तो वो भी मैंने जलाया और थोड़ी बहुत डेकोरेशन करके अपने लक्ष्मी और गणेश जी को बिठाया हुआ है। मुझे बहुत शौक़ है ये सब करने का, और मुझे अच्छा लगता है कि अगर मेरी तबीयत सही होती तो मैं उसको और अच्छे तरीके से यहाँ पे स्थापना करती, लेकिन जैसा भी मेरे से हो पाया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ये सब मेरे को करना, इन सब की तैयारी करना, मैं सुबह से ही शुरू हो जाती हूँ। हालांकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं
उठ रही थी बार बार, फिर थोड़ा बहुत करके बैठ जाती थी। उस बीच में मुझे खाना पीना भी हल्का फुल्का बनाया, ऐसा कुछ बनाया भी नहीं था। दिन में हमने खिचड़ी बनाई थी जो कि दही से खाई, और बिल्कुल तला हुआ मुझे मना किया हुआ है अभी, तो वो नहीं खाया था। फिर रात को मैंने नॉर्मल सब्जी रोटी और पूड़ी और रायते के साथ ही पूजा का भोग लगाया था। तो शुरुआत कर दी थी हमने अपनी पूजा की। लक्ष्मी पूजा का टाइम 7:30 बजे, 7:15 बजे से निकला था 8 साढ़े 8 तक। इस बार हमें बहुत कुछ करने का मौका इसलिए भी नहीं बन पाया था क्योंकि हमारा लेह का भी प्लान बना, तो हम उधर चले गए। करवा चौथ से एक दिन पहले मैं उधर से लौटी थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे इसके पापा करवा चौथ के बाद केदारनाथ यात्रा के लिए निकल गए थे क्योंकि उनके भी कपाट बंद होने वाले थे। तो ये वहाँ से जब आए तब हमारे पास एक दिन था, शायद हम धनतेरस पे ही गए थे थोड़ा बहुत कुछ लेने के लिए सामान वगैरह। तो हमने ये थोड़ा बहुत डेकोरेशन का सामान, जैसे मूर्ति हो गई हमारी पूजा के लिए, और ये जो मैंने थोड़ी बहुत ऊपर यहाँ पे डेकोरेशन के लिए लगाया हुआ है, ये सामान हो गया। ये बस हमने लिया, और बस मैंने ये एक साड़ी जो कि मुझे इसके पापा ने बहुत पहले गिफ्ट की थी, तो मैंने ये पहनी जो कि मुझे अच्छी लगती है। इसका कलर भी मुझे अच्छा लगता है, और ये मेरी सासू माँ को भी बहुत पसंद आई थी, जो कि अब मैंने उनके लिए संभाल के रख दी है कि अब नेक्स्ट टाइम वही पहनेंगी इसको। तो ये मैंने कैरी की थी। बहुत कुछ किया नहीं, बस सादा सिंपल तरीके से तैयार होके सब लोगों ने पूजा पाठ किया और अच्छे से दिवाली का पूजन करके संपन्न किया पूरा अपना त्यौहार। और परंपराएं कैसी चलती आ रही हैं कि रंगों के त्यौहार, जैसे होली है रंगों से ही अच्छा लगता है, और रोशनी का त्यौहार जैसे दिवाली है बस सिर्फ रोशनी और लाइट के साथ ही खिलता है। तो यही पूरा परंपरा हम लोग इस तरह से निभाते हैं, और कितना सुकून देती हैं सारी चीज़ें हमारे दिल और दिमाग को। कितनी तैयारियां करते हैं हम काफ़ी टाइम पहले से इस त्यौहार को मनाने की, और हमें पता है कि हम पॉल्यूशन भी फैला रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें सुकून तभी मिलता है तब हम खूब सारे पटाखे इस त्यौहार पे छोड़ देते हैं और अपने दिल को सुकून पहुंचाते हैं। और पटाखों की आवाज़ भी अच्छी लगती है। वैसे अगर थोड़ा बहुत भी शोर हो जाता है तो हमें कितनी परेशानी हो जाती है, लेकिन इस टाइम वो पटाखे की आवाज़ भी हमें अच्छी लगती है कि ये दिवाली का त्यौहार है और ये सुनना हमारे लिए मतलब सुकून भरा है। तो इसके पापा शुरू हो गए पटाखे के लिए, और विक्रांत भी हमने फुलझड़ी के साथ लगा दिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उस पर छुटपुट जलन हो ही जाता है, वो आ ही जाता है। और बहुत सारी चीज़ें तो हमारी ख़राब भी निकली। पटाखे तो के इतने मतलब बहुत अच्छे नहीं थे, थोड़े बहुत अच्छे चले, कुछ फुस्सी हो गए तो बहुत सारी चीज़ें मैं रख ली हूँ संभाल के पटाखे में, ताकि ये बंदर मेरे पास बहुत आते हैं तो उनको भगाने के लिए आगे मेरे पास काम आते हैं। तो अच्छे खासे धमाके हो रहे थे इस टाइम पे, चारों तरफ शोर था। और कुछ लोग छुट्टी भी चले जाते हैं तो घर खाली रहते हैं, जहाँ पे बंद रहते हैं तो लाइट नहीं थी, लेकिन हमारे घर पर अच्छी खासी लाइट जितना हमसे हो सका हमने लगा के रखी हुई। मुझे तो इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है, मतलब मैं नहीं छोड़ सकती, मतलब ना चला सकती हूँ ये पास से। मुझे ये इसको आग लगाने में भी बहुत ज़्यादा डर फील होता है, तो मैं हमेशा लकड़ी में एक मोमबत्ती बांधती हूँ और उसको बस आग लगा के और फिर दूर से वो पटाखा होगा या जो भी चीज़ है उसको जला देती हूँ तो वो चल जाता है और मैं सेफ़ रहती हूँ मुझे डर लगता है इन सब चीज़ों से। और ये मोस्टली मैं कब करती हूँ जब मुझे बंदर भगाने होते हैं, अदरवाइज़ तो इसके पापा ही दिवाली पे ये सब छोड़ते हैं। तो मैं, और जब मैं छोटी थी तो भैया करता था ये सारे काम, तो मैं तो इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ। तो ये चकरी तो मैंने हमेशा से ही देखी है दिवाली पे और मुझे अच्छी भी लगती है। तो मैं पर छोड़ती कुछ नहीं हूँ, मैं अलग ही रहती हूँ सारी चीज़ों से, बस देखती हूँ, एंजॉय करती हूँ, जैसे अभी भी कोई एंजॉय कर रहा है। तो लोगों का आना जाना शुरू हो गया तो हम थोड़ा सा उसमें बिजी हो गए। तो ये हो गई लास्ट दिवाली हमारी इसकी, इस घर की हाँ। और अब अगली दिवाली हम जहाँ मनाएंगे महाराष्ट्र, वो हम आपको जरूर बताएंगे। तो इसका आपको वेट करना पड़ेगा कि हमारी नेक्स्ट दिवाली कहाँ मनेगी। तो हैप्पी दिवाली टू ऑल एंड योर फैमिली, गॉड ब्लेस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर योर पेरेंट्स, फैमिली, वाइफ, चिल्ड्रन,
friend, everybody.